जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब आप लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा। किसी ने प्रश्न किया, अब हमारी उम्र बहुत हो चुकी है, हमारा पल का पता नहीं। हमारे राजकुमार जी हमसे छोटी उम्र के, हमसे कहते हैं समय बहुत कम है। मुझे बहुत खुशी होती है कि किसी को तो ये आग लगे कि हमारे पास समय बहुत कम है। समय बहुत है, बहुत थोड़ा समय है। मैं आगे की चर्चा करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आप एकाग्रचित होकर सुनेंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे, तो बहुत लाभ मिलने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 30 प्रकार की भक्ति बताई गई। 2 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार, 9 प्रकार, 11 प्रकार, 15 प्रकार, 22 प्रकार, 25 प्रकार, 30 प्रकार की भक्ति बताई गई। लेकिन आप और हम लोग ये 30 प्रकार की भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति माने होता है प्रेम। आपने सुना होगा कि रामचरितमानस के अंदर भगवान श्री राम शबरी माई को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। ये कहते हैं नवदा भक्ति। तो सारे संत महात्माओं ने 9 प्रकार की भक्ति को स्वीकार किया। लेकिन मैं आपका ध्यान और कम करने जा रहा हूं। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो क्या सुखदेव परमहंस ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 3 प्रकार की भक्ति बताई। क्यों बताई? परीक्षित के सामने कलयुग आ गया था। द्वापर भगवान कृष्ण के साथ चला गया था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ा, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का प्रवेश हो गया था। परीक्षित ने जब अपने गुरु सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु, मैं भगवान से प्रेम कैसे करूं, कैसे उनकी भक्ति करूं, तो उन्होंने 3 तरह की बातें कही। श्रवणम भक्ति, जो आप सुन रहे हैं, अगर ये बिना मन बुद्धि लगाए सुन रहे हैं तो ये भी आपकी भक्ति है। सत्संग का सुनना, संतों को सुनना, ये भक्ति है। श्रवणम भक्ति,
आप आराम से समझ रहे होंगे। नंबर 2, भजन कीर्तनम भक्ति। आप लोग कीर्तन भी करते हैं, हम आपसे शुरू में कीर्तन कराते हैं, हम आपसे बीच में भी कीर्तन कराते हैं। एक तीसरी भक्ति है, एक तीसरी भक्ति है। वो भक्ति क्या है? सिमरण। सिमरण जो लोगवाग नहीं करते, मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, हम सिमरन नहीं करते। और सिमरन भक्ति ही भक्ति का प्राण है। 99% लोग सिमरन जानते ही नहीं हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, नारद जी द्वारा बताई गई 84 प्रकार की भक्तियों में मूल भक्ति सुमिरन भक्ति भक्त प्रहलाद के द्वारा अपने मित्रों को 9 प्रकार की नवदा भक्ति बताई गई। उसके अंदर भी सुमिरन भक्ति मूल भक्ति है। सारे संत महात्मा ये 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। और सुखदेव परमहंस ने कलयुग वासियों के लिए 3 प्रकार की भक्ति कही। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा सुमिरन भक्ति सारी भक्तियों का प्राण है। जिस प्रकार से, नोट कीजिएगा मेरे शब्दों को, बिना सुमिरन के शरीर मुर्दा है। अगर अंदर प्राण नहीं है, अगर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर क्या है? मुर्दा है। इसी प्रकार से अगर आप सिमरन नहीं कर रहे हो तो आपकी भक्ति कहीं नोट नहीं हो रही। आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। अपने गुरु से बार बार पूछो, बार बार समझो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो कि सुमिरन का मतलब क्या, सुमिरन कैसे किया जाता है। और लिख लो सुमिरन का, आगे लिखो रूप ध्यान। जब तक भगवान के रूप का ध्यान नहीं करोगे, मैं राम राम कर रहा हूं, उनका कोई रूप मेरे सामने नहीं आ रहा, तो आपकी वाणी से सुमिरन नहीं हो सकता। मन सुमिरन करता है। मुख से राम राम बोल रहे हैं, मन घूम रहा है मार्केट के अंदर, मन घूम रहा है संसार के अंदर। आप श्रवण कर रहे हैं, इस समय मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन इस समय भी आपका मन, आपको लगेगा मैं सत्संग में बैठा हुआ हूं, मैं श्रवण भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका मन अपने गुरु और भगवान का रूप ध्यान नहीं कर रहा तो आपकी भक्ति नोट नहीं होगी। श्रवण भक्ति भी बेकार चली गई, भजनम कीर्तनम भक्ति भी बेकार चली गई।
इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, मैंने आपको जो बात बताई है, यहां तलक पहुंचने के लिए जीव को अनंत साल लग जाते हैं। और मैंने आपसे कहा सुमिरन प्राण है, तो क्या है तरीका सुमिरन का? जब आप सत्संग सुने तो आप लीला के अंदर पात्र बन जाइए। जब मैंने कहा कि दशरथ जी आईना देख रहे हैं तो मेरे शब्दों को रूप में बदलो, अपने आंखों के सामने जैसा तुम्हें पसंद हो दशरथ जी को देखो और आईना देखते हुए देखो। जब मैं प्रभु राम की बात करूं तो जैसा तुम्हारे मन में रूप ध्यान हो राम को सामने खड़ा करो। कुछ लोग पूछते हैं कि हम रूप ध्यान कैसे करें, हमने तो भगवान को देखा नहीं है। ये अक्सर लोगों के मन की भावना होती है कि हम भगवान का रूप ध्यान कैसे बनाएं। अब लगे हाथ में आपको इसका भी भाव बता देता हूं। कुछ लोग मूर्ति का दर्शन करते हैं, मेरे को आंखों के सामने बांके बिहारी की मूर्ति आती है, कोई कहता है मुझे राम जी की मूर्ति नजर आती है। मूर्ति नजर आती है, वो मूर्ति बोलती नहीं, बोलती तो नहीं है। वो आंखें झलपकती है, आंखें तो नहीं झपकती। इसका मतलब शैल मूर्ति का आप ध्यान कर रहे हैं, इससे लाभ तो मिलेगा लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो हमें रूप ध्यान कैसे करना है, सरलता से समझिएगा, बड़ा आसान तरीका है। भगवान का रूप अपने सामने, ये 84 लाख योनियां, 84 लाख प्रकार की पोशाकें, सारे संसार की, जैसा आपका मन बहाए, इसे लिख लो मनोमयी, लिखो मनोमयी। जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा भगवान सामने खड़ा करो। कैसे? लंबा लंबा भगवान, मोटा भगवान, पतला भगवान, ठिगना वामन रूप का भगवान, समझ रहे हैं? छोटे से बालक, अब आपका मन है, किसी मैया का मन है कि मैं अपने कन्हैया को, अपने राम को अपना स्तनपान कराना चाहती हूं। अब बड़े का कैसे ध्यान करोगे? छोटे से बालक में राम आ गए, आपका स्तनपान कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप मुझे बताइएगा, ना दमड़ी लगे ना चमड़ी लगे और रंग चोखा का चोखा। अब आप कहेंगे भगवान की सेवा कैसे करें? ध्यान से सुनिएगा। भगवान को अपने सामने जिस भाव में बालक रूप में खड़ा करना है बालक रूप में खड़ा कीजिए। मनोमयी पोशाक पहनाइए, एक से एक सुंदर। आपका मन है आज भगवान को मैं ये पोशाक पहनाना चाहता हूं, मैं तो, मेरे पास तो पोशाक नहीं है, मन में लाइए। आपके मन में आता है मैं भगवान को सोने की माला पहनाना चाहता हूं, आप हीरे की माला पहनाइए और कोहिनूर के हीरे की माला पहनाइए। बताइए कौन से पैसे खर्च हो गए? और भगवान के साथ आपका संबंध जुड़ता जाएगा। जहां आपने अपने मनोमयी भगवान के रूप का ध्यान बनाने लगे, आज जो भाव बन गया, आप जो कन्हैया आ गया, अब आपका मन है
कि मैं भगवान के साथ खेलना चाहता हूं, बड़ा बना लीजिए। मैं भगवान के साथ नौका उनके हाथ में सौंपना चाहता हूं, उन्हें मल्लाह बना लीजिए। मैंने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अब ये सब बातें मैं आपको बता चुका। अब आपके मन में आ रहा है मैं भगवान को भोग लगाने के लिए, देखिएगा बहुत से लोग कहते हैं भगवान का ध्यान कैसे करें, नहा के करें। ना ना, कोई जरूरत नहीं। नहाए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं नहाए हो तो बहुत बढ़िया। आप लेटे हुए ध्यान कीजिए, बैठे हुए ध्यान कीजिए, खड़े हुए ध्यान कीजिए, मंदिर में ध्यान कीजिए, घर में बेड पे ध्यान कीजिए, अरे पखाने में ध्यान कीजिए। मैं आपको इससे ज्यादा क्या बोलूं। ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट को। अगर पखाने में बैठ के भी भगवान का ध्यान कर रहे हो तो भगवान अशुद्ध नहीं हो सकता। भगवान शुद्ध पर्सनैलिटी है, उसमें ध्यान करने वाले की सब चीजें पवित्र हो जाती हैं। लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, हम पहले नहाएंगे तब पूजा करेंगे, हम नहीं नहाएंगे तो भगवान का नाम नहीं जपेंगे। आप मुझे बताइए ये किस मूर्ख ने बता दिया तुम्हारे को? कौन संत कहता है ये बातें? संत कभी नहीं कहेगा। ये आपको मंदिरों में बैठे पंडित ऐसी बातें बताते हैं। संत महात्मा तो कहते हैं जहां तो। अब मुझे बताइए कोई व्यक्ति अस्पताल में है, 10 दिन से नहा नहीं रहा, वो भगवान का ध्यान नहीं करेगा? वो भगवान को अपने साथ महसूस नहीं करेगा? वो कौन से मंदिर में जाएगा? अपने मन मंदिर में जाइए। आपका मन ही मंदिर है। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, ऐसा कीजिए। केवल सुनने से काम नहीं होगा। मेरे ये बताने से ये खाना खाइए तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको भगवान का रूप ध्यान करना पड़ेगा, फिर उनके साथ में वार्तालाप शुरू हो जाएगी। भगवान तुम्हारा जवाब देने लगेंगे। धीरे धीरे भगवान आपकी आंखों के सामने, दुनिया को नजर नहीं आएंगे, आपको नजर आएंगे। आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। फिर आपके मुख से संसार की चर्चा नहीं होगी। फिर आपका 24 घंटे मन करेगा कि आंखें बंद करके अपने भगवान को बुलाऊं और भगवान से बातें करूं, उनको देखूं, उनको निहारूं, उनके साथ घूमने जाऊं। ये आपको सरल से सरल माध्यम बता रहा हूं। अगर करना है तो, और जब सुन रहे होते हो ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपसे कीर्तन कराया, श्री राम जय जय राम। आप मुख से तो बोल रहे हो, लेकिन मन से राम को आंखों के सामने खड़ा नहीं कर रहे, तो आपका ये कीर्तन बेकार है। ये गूंगा कीर्तन हो गया, बेकार है। पहले राम को सामने लाइए। जब सुन रहे हो तब भी जिसका मैंने कहा उनको सामने लेके आइए। मैं सीता जी को कहा, हनुमान जी को कहा, तो आपको नजर आने चाहिए। अगर आप लोगों ने ऐसा करना चालू कर दिया तो क्या होगा? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। आप कहोगे छलांग मार के जहां चाहो। आपका मन देखिएगा, आपका मन अपनी औलाद के पास, वो विदेशों में रहते हैं, अभी यहां, अभी दिल्ली, अभी लंदन। कितनी देर लगी लंदन जाने में? मन को लंदन जाने में कितनी देर लगी? मैंने सोचा पहुंच गया। कोई पासपोर्ट बनवाना पड़ा,
कोई वीजा लगवाना पड़ा, कोई टिकट बुक करानी पड़ी। अब बताइए, जब मन एक सेकंड में वहां पहुंच गया तो भगवान के पास क्यों नहीं पहुंच सकता? अगर इस सेवक की बातें आपको समझ आ रही हो तो हृदय में उतारिए। और हमारा मन चलायमान है, चंचल है, क्यों ना लेके जाओ। आज गोपियों का रास देखना है, आज कन्हैया के सखाओं के साथ में मैं वन में जा रहा हूं गैया चराने के लिए। आज मेरा मन कर रहा है कि राम के साथ में कागभुसुंडी की लीला देख रहा हूं। आज मैं राम के साथ दशरथ जी को गोदी में खिलाते हुए देख रहा हूं, कौशल्या को मिलाते हुए देख रहा हूं। ये सब सोचिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाओं की कमी नहीं है, आपके पास समय की कमी है। क्यों? हमारे पास समय नहीं है। समय का सदुपयोग कीजिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मेरे मन के काम आदि दोषों को दूर कर दीजिए। सो क्यों? प्रभु बोले, प्रभु राम ने पूछा, जब तुमने मुझ पर पूरी तरह से निर्भर होने की निर्भरा भक्ति मांग ली, जब तुम मेरे ऊपर निर्भर हो गए, तब फिर ये क्यों मांग रहे हो, क्यों कह रहे हो कि मेरे मन के दोषों को दूर कीजिए? जब आप मेरे ऊपर निर्भर हो गए, मेरी शरणागति में आ गए, फिर मन के दोष क्यों मारना चाहते हो? यदि मैं तुम्हारा दोष युक्त मन, गंदा मन, सोच के देखिएगा, गंदा मन स्वीकार कर लेता हूं और तुम्हारे दोष की दृष्टि नहीं डालता, तो तुम्हारे मन के दोषों को इतनी चिंता क्यों है तुम्हें? जैसे हो भगवान आत्मसात करना चाहते हैं। आप मुझे बताइएगा, जब भगवान ने केवट को गले लगाया तो केवट क्या डब साबुन से नहा के आया था या पियर साबुन से नहा के आया था या नया धोती कुर्ता पहन के आया था? और दूसरा सुनिएगा, जब भगवान श्री राम ने तड़पते हुए गीधराज को अपने गले लगाया, अपनी गोदी में लिटा के भगवान रो रहे हैं, तो गीध ने ऐसे कौन से कर्म किए थे? बड़ी लंबी चर्चा है, कभी मौका पड़ेगा सुनाऊंगा कि भगवान के किस चीज का वो ध्यान कर रहा था गीध। अब बात आई है गीध की, तो छोटी सी बात बता देता हूं। गीध भगवान के चरणों का नहीं, चरणों की रेखाओं का ध्यान कर रहा था। कभी सोचा नहीं होगा गीध क्या कर रहा था? भगवान श्री राम के चरणों की रेखाओं का ध्यान कर रहा था। उसके साथ काल रूप मृत्यु खड़ी हुई थी और गीध क्या कह रहा था? काल से मैं तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं राम को सीता का समाचार नहीं सुना दूं। तो तुलसीदास जी से पूछा कि ये जो आप बता रहे हो भगवान के चरणों की रेखाओं का ध्यान, हम तो गुरु के और भगवान के चरणों का ध्यान नहीं कर पाते। हम तो गुरु के चरणों का ध्यान नहीं कर पाते, भगवान के चरणों का ध्यान नहीं कर पाते, उनकी रेखाओं का क्या ध्यान करेंगे? तो तुलसीदास जी ने कहा, जैसे नदी के अंदर भंवर पड़ते हैं, आपने देखा होगा नदी में गोल गोल भंवर पड़ता है, ऐसे ही भगवान राम के चरणों की रेखा भंवर के समान है। और गीधराज क्या कह रहे हैं? मैं इस भंवर से निकलना नहीं चाहता। अब मुझे बताइएगा,
भगवान उसे भी गले से लगा रहे हैं। शबरी जो कुरूपा थी, शबर जाति की थी, भगवान उसे भी गले लगाते हैं। इसलिए भगवान को कभी मत सोचिएगा मैं नहा करके जाऊं, मैं धो करके जाऊं। ये सब लीपा पोती की बातें ना तो मुझे आती हैं और ना मैं करता हूं। आपकी रात को 2 बजे आंख खुल जाए, आपका मन है भगवान की लीला देखने का, तो 2 बजे नहा के आओगे? पहले सोच के देखिए। इसका मतलब आप भगवान से अपने को दूर महसूस करते हो। आपके अंदर ही बैठा हुआ है। जहां तुम हो वहीं भगवान है। द्वा सपर्णा सखाया, आपसे एक बाल जितनी दूरी भी भगवान की नहीं है। आप में और भगवान में एक बाल भी नहीं आ सकता। बाल तो बहुत मोटा है, सोच के देखिएगा। शरीर आपसे बहुत दूर है और परिवार तो कोसों दूर है। जब शरीर ही आपके दूर है तो परिवार आपके पास कैसे होगा? और परमात्मा आपके साथ चिपटा हुआ है। अब बताइए, उस परमात्मा को पाने के लिए हमें भटकना पड़ रहा है, यही अज्ञानता है। तो प्रभु ने पूछा है, जब मैं तुम्हारे गंदे मन को देख ही नहीं रहा तो तुम मन के दोष क्यों मारना चाहते हो? तुम अपने मन के दोषों की चिंता क्यों करते हो? इन दोषों को दूर करने की मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, एकाग्रता से सुनिएगा। तुलसीदास जी बोले, महाराज, बालक के प्रति माँ के मन में बड़ी ममता होती है। बालक के प्रति माँ के मन में बड़ी ममता होती है। कुरूप से कुरूप और गंदे से गंदा बालक अपनी माँ को प्यारा लगता है। लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, अंधा हो, कैसा भी बच्चा हो, काला हो, गोरा हो, माँ को अपना बालक प्यारा लगता है, पर दूसरों को प्यारा नहीं लगता। इसी प्रकार क्या कहते हैं तुलसीदास जी, भले ही आपको अपना कुरूप बालक, गंदा बालक प्रिय लगता है, जितना अपना सुंदर बालक, और भले ही आप दोषयुक्त व्यक्तियों को अपनाने में संकोच नहीं करते, फिर भी महाराज क्या कहते हैं तुलसीदास जी, हे नारायण, फिर भी मुझे एक बात की चिंता लगती है, एक बात की चिंता सताती है। मुझ जैसे गंदे व्यक्ति को अपनाने के कारण कहीं आपको कलंक ना लगे, यही सोचकर मुझे कष्ट होता है। मुझ पर कलंक क्यों ना लगने लगा चले, लेकिन आप पर कलंक नहीं आना चाहिए। बात यह है महाराज, यदि बालक कुरूप हो तो लोग प्रकृति को दोष देते हैं, पर यदि वो गंदा हो तो लोग बालक की निंदा नहीं करते, माँ की निंदा करते हैं। ये माँ कितनी गंदी है, अपने बच्चे को कितना गंदा रखती है। कहते ना, कैसी फूहड़ औरत है जो अपने बालक को गंदगी में लिपटाए हुए है। इसी प्रकार तुलसीदास जी निवेदन करते हैं, प्रभु आपको पा लेने के बाद भी मेरे मन में गंदगी बनी रहेगी तो लोग आप पर भी कलंक लगाएंगे और कहेंगे ये कैसा भगवान है जो अपने निकटस्थ जीव को दोष दूर नहीं कर सका। इसलिए मैं अपने पिता पर कलंक नहीं आने देना चाहता। मैं आपसे याचना कर रहा हूं कि मेरे मन की गंदगी को दूर कर दीजिए। मैं उम्मीद तो करता हूं कि आप लोग बहुत एकाग्रता से सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं बोलते हुए अपने भाव में बोल रहा हूं तो मुझे ध्यान नहीं रहता, बीच बीच में आपको टोकता रहता हूं। देखिएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
मत्सर, मद, ये बहुत दुख देते हैं। अब आप बताइएगा ये रहते कहाँ हैं? सोचिए कहाँ रहते हैं। क्या डॉक्टर को पता चलता है काम, क्रोध का, लोभ का, मोह का? ये मन के रोग हैं, हम सबके अंदर हैं। ये 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद। इन सब के विनाश के लिए 2 चीजें प्रधान हैं। इनको मारना हो तो कैसे मरेंगे? जय दयाल गोविंदा जी कहा करते थे, भजन करो और सत्संग। सत्संग में बहुत बुराइयां मर जाती हैं। भगवान से पुकार लगावें, ईश्वर की भक्ति, 2 चाहे ईश्वर का भजन, एक ही बात है। भगवान से प्रार्थना करें। कहते ना, पुकारो रोके गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छिन आधे। तो जय दयाल गोविंदा जी कहा करते थे कि भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे नाथ, हमारे तो जब जब आपत्ति आती है, पुकार लगाते हैं, ये सब भाग जाते हैं। प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में डाकू लोग आ जाएं, आपके घर में चोर आ जाएं और आप बोलो पुलिस 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 पुलिस, तो चोर रुकेंगे कि भाग जाएंगे? पुलिस का नाम सुन के चोर भाग जाते हैं। ऐसे ही भगवान को पुकारने से, राम नाम का उच्चारण करने से, मगर पुकार कैसी होनी चाहिए? जैसे द्रौपदी ने पुकारा, जैसे गजेंद्र ने पुकारा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द नोट कर लीजिए जो बोल रहा हूं, आतुर होकर पुकारिए। आतुर माने क्या होता है? विकल होकर, रोकर, तड़प कर, बेचैन होकर के भगवान को पाने की चाह ना करके भगवान स्वयं आ जाते हैं, सारे संकटों का विनाश हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार सब मिट जाता है, ऐसे ही प्रभु के आने से ये काम, क्रोध, लोभ, ये 6 प्रकार के दोष मन से निकल जाते हैं। बस पुकार में कहाँ कमी है? हम कंठ से पुकार रहे हैं, आतुर नहीं हो रहे। सारे संकटों का विनाश, ये ऐसा जबरदस्त उपाय आपको बता रहा हूं। ये जो उपाय है, ये गायत्री मंत्र की भांति है। सगुण साकार की उपासना हमारे ये मंत्र है। शास्त्रों में इस प्रकार मंत्र नहीं मिलेगा। नारायण अस्त्र की भांति। ध्यान दीजिएगा, नारायण अस्त्र क्या कहते हैं? ये नारायण अस्त्र है, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। एक बार चलता है, दोबारा नहीं चलाया जाता। नारायण नाम ही नारायण अस्त्र है। भगवान से बस आर्त होकर भावपूर्ण पुकारिए, तो क्या लाभ होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब मर जाएंगे। इस तरह 6 रिपु, क्या हजारों दोष भी हमारे समाप्त हो सकते हैं। आज यहां पर विराम दे रहा हूं और आप सब भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं 2 दिन के लिए दिल्ली से बाहर हूं। मैं 2 दिन दिल्ली में नहीं हूं।
2 दिन आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, सोमवार और मंगलवार। बुधवार को आकर के प्रयत्न करूंगा कि सोमवार मंगलवार की सारी कसर निकालने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आपसे एक निवेदन करके जा रहा हूं, वो क्या, जो मैंने तरीका बताया है भगवान को मनोमयी रूप ध्यान करने का, आप उसका प्रयत्न कीजिएगा। अगर आपने 2 दिन प्रयत्न किया, जब तीसरे दिन मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा तो आपको लगेगा कि 2 दिन में इतना फर्क पड़ गया।